थोड़ा लाइवली करने की कोशिश की है, बट लुकिंग एट द कार एंड विच सेगमेंट इट इज कमिंग इन, अगर सिर्फ ब्लैक ही देना था शायद वाइट इंक्लूड कर देते, कहीं पर वाइट टचेस या फिर सब। हेलो गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। मेरा नाम है विराट एंड मैं आया हूँ टू द मारुति पवेलियन एट ऑटो एक्सपो 2023। अब यहाँ पर एक गाड़ी आई है जो है बेस्ड ऑन द हार्टेक प्लेटफॉर्म ऑफ मारुति। इट्स अनदर एसयूवी, कॉम्पैक्ट एसयूवी, बट इसका नाम देखिए जरा, फ्रॉन्क्स। अब मुझे कमेंट्स में आप बताइए हाउ वुड यू कॉल दिस नेम, एंड of all the names जो हमने recently देखे मार्केट में, this is one of those names that is really difficult to pronounce, knowing lot of people जिनको हमने यहाँ पर common locals को पूछा है कि आप कैसे नाम इस गाड़ी का लेंगे, because normally manufacturers जाते हैं कि नाम जो होता है गाड़ी का वो काफ़ी simple होना चाहिए, but ये है the Fronx from Maruti which is a new compact SUV या क्रॉस, because जब हम हार्टेक प्लेटफॉर्म की बात करते हैं ये है बेस्ड ऑन द बलेनो। याद है आपको, बहुत सारी वेबसाइट स्टोरीज एंड स्पेकुलेशन चल रहा था इंटरनेट पे, कॉलिंग इट द बलेनो क्रॉस। वेल, इट्स दैट, एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं काफ़ी सारे एलिमेंट्स जो करंटली हम देखते हैं इन नेक्सा प्रोडक्ट्स बाय मारुति। तो सबसे पहली चीज़ तो आप देखेंगे आर द क्रिस्टल एलईडीज। मैं 1 मिनट चालू करके आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे दिखते हैं। सो लेट मी जस्ट स्टार्ट द कार। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाउ मच डू दे रिजेंबल द मारुति ग्रैंड विटारा, जिसको ऐसे ही डे टाइम रनिंग लाइट्स मिलती है। बेसिकली डे टाइम रनिंग लाइट्स नहीं, बट दिस काइंड ऑफ लाइट अलाइनमेंट जो मिलता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मेरे को जितना ग्रैंड विटारा पे देखता हूँ मैं उसको थोड़ा सा डल लगता है, एंड यहाँ पर भी वही कहानी है। यहाँ पर अगर हम नीचे देखें तो आपको हेडलैम्प यूनिट मिलता है। इट्स इन अ ट्राइपॉड शेप, तो एक ऊपर 2 नीचे आपको मिलते हैं, एंड मैं ये भी आपके लिए चालू करके दिखा देता हूँ। सो आपका जो इंडिकेटर है वो यहाँ पर है, आपकी एलईडीज जो हैं वो नीचे यहाँ पर है, और हाई बीम जो है वो आपको मैं अभी दिखा देता हूँ इसकी। सो ये थी इसकी लाइट्स। अब मूव करते हैं ग्रिल की तरफ। तो यहाँ पर जो आपको ग्रिल मिलती है आप देख सकते हैं वेरी मच रिजेंबलिंग द मारुति फैमिली लुक जो आपको मिलता है। इवन इफ यू सी स्विफ्ट भी आप जब देखते हैं तो उसको एक बड़ी सी ग्रिल मिलती है, ट्रापेजॉइडल जो डिज़ाइन आता है, और उसके ऊपर एक क्रोम की स्ट्रिप रन करती है, और सुजुकी का जो लोगो है वो यहाँ पर आगे आ जाता है। नीचे अगर हम यहाँ पर देखें तो आपके स्लैट्स है सिल्वर, यहाँ पर नीचे स्किड प्लेट है। एंड जैसे हम ऊपर आते हैं एंड वी गो टुवर्ड्स द साइड, वी कैन टेक अ लुक। एक बार साइड पूरा देख लेते हैं इस गाड़ी को आराम से। एलॉय व्हील्स की तरफ आते हैं, आपको क्रोम एंड पियानो ब्लैक फिनिश में यहाँ पर 16 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं। अगर आप एग्जैक्ट साइज जानना चाहते हैं 195/60 R16 आपको यहाँ पर टायर साइज मिलता है। एलॉय व्हील्स जो है वो पियानो ब्लैक और सिल्वर फिनिश में आपको मिलते हैं एंड लुक क्वाइट गुड। ऊपर की तरफ हम आते हैं और साइड में आते हैं। यहाँ पर जो है आई फील दैट मारुति विल हैव सम काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम एक्सप्लेनिंग कस्टमर्स की यहाँ पर क्या हुआ। बेसिकली जो डिज़ाइन लैंग्वेज है दैट वी सी ऑन द बलेनो हैचबैक, आप नोटिस करेंगे यहाँ पे जो ग्लास एरिया है गोइंग टेपरिंग ऑफ एट द बैक, एंड द सी पिलर का जो डिज़ाइन लैंग्वेज है कंबाइंड विद द स्पॉइलर एंड द टेल लाइट्स, नॉट द टेल लाइट्स एज सच क्योंकि टेल लाइट्स डिफरेंट है बलेनो से, बट ओवरऑल अगर मैं यहाँ से कट करके आपको सिर्फ इतना पोर्शन दिखाऊं, you'll be like, is it a Baleno or is it a Fronx? क्वेश्चन मार्क रहेगा यहाँ पे। रियर की तरफ अगर जब हम आए यहाँ पे तो आप देखेंगे कि मारुति ने एक मॉडर्न टच दिया है, विच इज़ द LED स्ट्रिप ऑफ द ब्रेक लाइट रनिंग अक्रॉस द विड्थ ऑफ द होल कार, एक्सेंचुएटिंग द ओवरऑल साइज। पीछे से ये गाड़ी थोड़ी ज़्यादा बेटर लगती है देन द साइड एंड द फ्रंट, एंड आई थिंक सो जो कूपे शेप जो सब बात कर रहे थे वो यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट होता है विद द रेक एंगल ऑफ द रियर विंडशील्ड, आप देख सकते हैं। देन अगर हम आए और बारीकी से देखें टेल लाइट्स, तो आप देखेंगे अगेन ये जो मोटिव है एरोस का यहाँ पे आपको मिल जाता है। स्मार्ट हाइब्रिड की आपको बैचिंग मिल जाती है। फ्रॉन्क्स का लोगो आपको यहाँ पे मिलता है। लोअर बम्पर जब हम देखते हैं
यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, सेंसर्स आपको मिल जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम आप देख सकते हैं नीचे लोअर स्किड प्लेट मिलती है। अब मैं इसका बूट खोल के आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहा इसका बूट, लुक्स क्वाइट स्पेशियस, राइट। सो ये बूट आपका जो है, यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील जो है मैं दिखा देता हूँ। तो ये देख लीजिए, आपको स्पेयर व्हील जो है 195/60 R16 स्टील व्हील मिलता है, तो सेम साइज का आपको मिल जाता है यहाँ पर स्पेयर व्हील। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। अब हम आ गए हैं फ्रॉन्क्स के अंदर एंड इट्स अ वेरी सिमिलर स्टोरी, जैसे आप देख सकते हैं विद द बलेनो एज वेल एज द ग्रैंड विटारा या फिर इवन द मारुति ब्रेजा। जो इंटीरियर है इस गाड़ी का वो काफ़ी हद तक आपको याद दिलाता है ऑफ द डिज़ाइन एस्पेक्ट्स ऑफ द मारुति फैमिली। तो आपके पास यहाँ पे आपका 9 इंच का डिस्प्ले है, आप देख सकते हैं यहाँ पर टच स्क्रीन। सो लेट मी जस्ट टेक यू थ्रू इट क्विकली। तो ऊपर आपका नोटिफिकेशन क्विक एक्सेस हब आ जाता है। देन अगर मैं यहाँ पे होम में हूँ, डैशबोर्ड पे जाता हूँ तो फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज स्पीड, एनर्जी फ्लो, वायरलेस चार्जिंग, ये सारे नोटिफिकेशंस आते हैं। स्मार्टफोन कनेक्टिविटी आपको इसमें मिल जाती है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, आप यहाँ से जाके कनेक्ट कर सकते हैं। 360 डिग्री कैमरा मैं आपको दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा दिखता है, ये देख लीजिए। स्विचिंग दैट ऑफ आपके पास यहाँ पर अगर हम स्टीयरिंग व्हील की तरफ आएंगे इस गाड़ी के, तो आप देख सकते हैं क्योंकि इस गाड़ी को मिलता है अ प्रॉपर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, यहाँ पर आपको आ जाता है इसके अंदर पैडल शिफ्टर्स। तो ये देख लीजिए, पीछे आपको पैडल शिफ्टर्स आ जाते हैं इसमें। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रूज कंट्रोल की यहाँ पे आपके फंक्शंस आ जाते हैं। साइड में आपको आ जाते हैं आपके मीडिया कंट्रोल्स। ऊपर आपको आपका हेड्स अप डिस्प्ले भी मिलता है। इस समय मैं चालू करने की कोशिश कर रहा हूँ पर चालू नहीं हो रहा, इवन दो द कार इज इन इग्निशन एंड एवरी अदर फंक्शन इज वर्किंग। स्टीयरिंग व्हील जो है आपको यहाँ पे लेदरेट मिलता है, नीचे पियानो ब्लैक फिनिश मिलती है एंड नीचे से ये स्क्वायर्ड ऑफ है। कॉल रिजेक्ट, कॉल आंसर एंड आपको वॉइस असिस्टेंट भी मिलता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऑलराइट, अब अगर हम बात करें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है आपको एनालॉग ही मिलता है इस गाड़ी में। एंड आपके पास यहाँ पर एक साइड पे स्पीडोमीटर है, एक साइड पे आपके पास आ जाता है आपका आरपीएम गेज और बीच में एमआईडी आपका आ जाता है। अगर आपको इसे कंट्रोल करना है तो आपको यहाँ पर, अगर आपको इसको कंट्रोल करना है तो आपके पास यहाँ पर ही बटन है, नो बटन ऑन द स्टीयरिंग व्हील। आपको यहीं से इसे फंक्शंस को कंट्रोल करना पड़ेगा टू गो थ्रू द वेरियस मेन्यूज जो आपको यहाँ पर मिलते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पर नीचे आपको आपके क्लाइमेट कंट्रोल के फंक्शंस मिल जाते हैं, वायरलेस चार्जिंग मिलता है एंड एट द सेम टाइम यूएसबी पोर्ट जो है ये आपको मिल जाता है। देन अगर हम बात करें साइड में यहाँ पर आपके पास आपको 12 वोल्ट का सॉकेट है। देन अगर हम बात करें नीचे आपके पास दो यहाँ पर कप होल्डर्स मिल जाते हैं। ऑटोमेटिक गियर बॉक्स यहाँ पर है क्योंकि दिस इज़ द कार विद द बूस्टर जेट इंजन। एंड अगर हम देखें इसके यहाँ पर तो आपके पास थोड़ी सी स्पेस यहाँ पर है एंड आपके पास आर्मरेस्ट के नीचे थोड़ी सी स्टोरेज है। आर्मरेस्ट जो है एडजस्टेबल है, आगे पीछे होता है। आपके पास ग्लव बॉक्स है जिसमें डिसेंट स्पेस आपको मिल जाती है। अगेन अगर हम बात करेंगे इंटीरियर के टचेस की, तो जो बलेनो का इंटीरियर है इट्स अ डार्क इंटीरियर। मारुति ने यहाँ पर इस गाड़ी को भी काफ़ी डार्क ही रखा है, बट एट द सेम टाइम आपको यहाँ पे सिल्वर मिल जाता है डैशबोर्ड पे। नीचे आपको यहाँ पे ब्राउन एलिमेंट्स मिल जाते हैं, स्लाइटली ब्रॉन्ज एलिमेंट्स ऑल्सो आर इंक्लूडेड हियर। तो थोड़ा लाइवली करने की कोशिश की है, बट लुकिंग एट द कार एंड विच सेगमेंट इट इज कमिंग इन, मेरे हिसाब से इट कुड हैव बीन डन अप even much more better instead of giving brown, because एक ना cars में एक है, सबको पता है इस चीज़ से, ब्राउन एंड ब्लैक डोंट मिक्स। एंड यहाँ पर मेरे हिसाब से थोड़ा सा ये हो रहा है। इफ़ इट वॉज बीन अगर सिर्फ ब्लैक ही देना था शायद वाइट इंक्लूड कर देते कहीं पर, वाइट टचेस या फिर सम touches of another funky color, क्योंकि at the end of the day it's a car for the youth, for the masses, and people like something like that. I mean maybe Maruti thinks this is premium for Nexa, but I think कि थोड़े से ज़्यादा ब्राइट कलरफुल ऑप्शंस अगर होते इंटीरियर के लिए वो ज़्यादा बेटर होता। आपके पास जो यहाँ पर आप देख सकते हैं रियर व्यू मिरर है वो ऑटो डिमिंग है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऊपर आपको आपकी कैबिन लाइट्स मिल जाती हैं
एंड यहाँ पे सनशेड है विथ अ मिरर, जहाँ पे आपके पास एक वैनिटी मिरर के अंदर लाइट भी आपको मिल जाती है। अब चलते हैं सेकंड रो की तरफ। अब हम आ गए हैं गाड़ी के अंदर एंड यहाँ पर सेकंड रो में कहानी जो है वो ये है कि यहाँ पर अगर मैं बैठूँ एंड ये सीट जो है इस समय थोड़ी सी पीछे है, शायद मैं थोड़ी और आगे लेता, डिसेंट आपको स्पेस मिल जाती है। अगर मैं हेडरूम की बात करूँ वो भी डिसेंट है एंड एट द सेम टाइम ओवरऑल जो कंफर्ट है रिक्लाइन एंगल का वो थोड़ा सा और बेटर हो सकता था। लेट मी सी इफ आई हैव सम एडजस्टमेंट टू दिस, बट नो आई कांट एडजस्ट दिस एनी मोर। तो मेरा एडजस्टमेंट यही है। नाइदर डू आई हैव आर्मरेस्ट। मेरे पास यहाँ पर 3 हेडरेस्ट ज़रूर हैं, 6 एयर बैग्स है एंड ऑब्वियसली आई हैव गॉट यहाँ पर सारे पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट्स। बट वी डू नो दैट द कार हैज़ नॉट मारुति's Baleno has not fared that great in NCAP before, but अब जो नई Baleno आई है एंड ये कार भी उस पर ही बेस्ड है, so we do expect the car to perform better, but अभी तक इस पे कोई ग्लोबल NCAP की रिपोर्ट नहीं आई है। अब अगर मैं दूसरी बात करूं इसके इंटीरियर के बारे में, इन द सेकंड रो आपके पास यहाँ पर नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाते हैं रियर एसी वेंट्स एंड आपके पास फ़ोन स्टोरेज की जगह और फ़ोन को चार्ज करने के लिए पीछे आपको 2 फास्ट चार्जर्स भी मिल जाते हैं। The only question I want to ask is, can there be more in the second row? आपके पास सिर्फ यहाँ पर ऊपर एक लाइट मिलती है। I thought Maruti could have offered a sunroof in this car, but here the car displayed, we do not see one, and maybe that is something people would have wanted. तो वो एक शायद से मिस होगा ये गाड़ी के लिए। अब चलते हैं बाहर गाड़ी के। तो गाइस बेसिकली बात ये है, मारुति ने ये गाड़ी लेकर आए हैं 2 इंजन ऑप्शंस के साथ। एक है द 1.2 लीटर डुअल जेट इंजन और दूसरा है द ओल्ड 1 लीटर बूस्टर जेट इंजन जो पुरानी बलेनो में आपको मिलता था। आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है एक ऑटोमेटिक का और मैनुअल का, दोनों इंजन्स के साथ। दूसरी चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि why would you consider such a car? अभी हमको इसको चलानी है and then we will tell you, क्योंकि on paper अगर आप देखें so मारुति ने आज ऐलान किया 2 SUVs का and that one there is an SUV, but here what we have is a car which is just 50 mm more taller than the regular Baleno जिसके ऊपर ये derived है। So where is the fun? What are you paying for? Is it the booster jet engine that is back in this car? Let's find out. उसके लिए आपको रहना पड़ेगा स्टे ट्यून्ड, बिकॉज अभी हम लोग ने ये गाड़ी नहीं चलाई है एंड एट द सेम टाइम्स वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट द प्राइसिंग इट, क्योंकि लॉन्च नहीं हुई है गाड़ी। तो उसके लिए आप वेट कीजिए एंड वी विल कम बैक सून विथ मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट। मुझे कमेंट्स में बताइए व्हाट डिड यू थिंक अबाउट दिस होल कार एंड स्पेशली मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये नाम, डू यू थिंक मारुति डिड अ करेक्ट थिंग बाय नेमिंग दिस कार द फ्रॉन्क्स? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो एंड एट द सेम टाइम सब्सक्राइब करके रेडी रहिए फॉर मोर कंटेंट कमिंग फ्रॉम ऑटो एक्सपो वेरी सून। ऑल्सो ये मत भूलना कि अगर आप कंफ्यूज है आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, आप मुझसे, रचित से और हमारी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स से जुड़ सकते हैं एक फ़ोन कॉल पे जानने के लिए कि आपके लिए बेस्ट गाड़ी कौन सी है। टेक केयर, गुड बाय।